हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। आई एम गीता यादव। अब मैं आपको इसके आगे का शब्दावली विश्वकोश थिसोरस परिचय और उसका उपयोग मैं समझाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी टेक्स्ट ओपन कर लेना और मैं आपको समझाती जाती हूँ और उसको आप अच्छे से समझते रहना। शब्दकोश शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी। शब्दकोश अन्य वर्तनी शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देशक, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। ये ग्रामर है। वर्तनी मतलब हिज्जा, व्युत्पत्ति मतलब यानी कि कोई भी भाषा होता है तो उसका उद्भव होता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, कोई भाषा ऐसा था लैटिन भाषा होती है ना। जैसे एजुकेशन है, वो कौन सी भाषा में है? तो हम पढ़ते हैं एजुकेशन, लेकिन उसकी भाषा कौन सी होती है? लैटिन होती है, बराबर। ऐसे जो भाषा की उत्पत्ति किस में हुई है वह बात। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो कहाँ से उत्पत्ति हुई? संस्कृत से। हमारी कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से यह उत्पत्ति हुई, यानी उत्पन्न होना। ये शब्दकोश मतलब कि जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लो, बराबर। छोटी सी बात बता रही हूँ। उसमें आप एक छोटा स्पेलिंग होता है, उसके बारे में कितना डिटेल दिया होता है। उसमें वर्ब भी बताया होता है, एडजेक्टिव भी बताया होता है, और वो किस में उसका साउंड भी बताया होता है। हर एक चीज़ अभी नई जो डिक्शनरियाँ हैं उसमें, जैसे आप साइंस ले रहे हो तो आप साइंस के रिलेटेड डिक्शनरी लोगे तो उसमें साइंस के रिलेटेड ही बताएगा। वही इसमें व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा और प्रयोग, यानी जो हमारा डेफिनेशंस होते हैं। जैसे कुछ हुआ तो हमने उसका डीप में जाते हैं, हम डिक्शनरियाँ या बुक लेते हैं तो उसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं। सन्निवेश मतलब होता है एकत्र होना। तो वही यहाँ पर क्या ये इसका मतलब कोई वर्ड है इसमें चेंज नहीं होगा, इसका अर्थ नहीं लिखा जाएगा, मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। जो है ये डिट्टो ही लिखा। शब्दकोश अर्थात क्या, तो आपको लिखना होगा एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न, व्याकरण निर्देश मतलब जो व्याकरण में निर्देश, जो व्याकरण के नियमानुसार बनाएगा वैसा का वैसा ही। फिर उसका अर्थ आपको जानने के लिए अर्थ, परिभाषा उसका डेफिनेशन, प्रयोग और उसका मतलब प्रयोग मतलब यूज, इसका कहाँ पर यूज है, और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है, यानी कि समावेश होता है। ये आपका शब्दकोश की परिभाषा है। शब्दकोश एक भाषी हो सकता है, द्विभाषी हो सकता है, या बहुभाषी हो सकता है। जो आपका शब्दकोश है, डिक्शनरी है, एक भाषी मतलब जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी, संस्कृत टू संस्कृत, गुजराती टू गुजराती। द्विभाषी मतलब इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू गुजराती, इंग्लिश टू संस्कृत। और बहुभाषी मतलब उसमें आप अभी जो बहुत सारी डिक्शनरियाँ आई हैं जो बहुभाषिक है, मतलब कि वो इंग्लिश भी रहेगा, उसमें हिंदी भी रहेगा, उसमें संस्कृत भी रहेगा, उसमें गुजराती भी रहता है। एक से अधिक बहुभाषिक कहते हैं। एक से अधिक ज़्यादा हो तो भाषा में तो उसे बहुभाषिक। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए व्यवस्था होती है। उच्चारण के लिए कि प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी उसमें शब्दकोश में बनाया हुआ होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, ध्वन्यात्मक मतलब साउंड लिपि जो हमारी ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो हम पढ़ रहे हैं, वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी या ऑडियो संचिका के रूप में। ऑडियो संचिका मतलब जैसे साउंड, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो, ये साउंड में है, मैं आपको हर चीज़ का समझाती चली जा रही हूँ। वह कुछ शब्दकोशों में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है। आप सब जानते भी हैं कि कोई चीज़, जैसे अब छोटे बच्चों के जी प्री प्राइमरी में जो पढ़ना होता है, यानी कि हिंदी या आपको 7 तक आपकी वहाँ पर रेखा चित्र बनाया जाता है, एक चित्र बनाया जाता है, उसके ऊपर आपको समझना होता है और आप स्टोरी लिखते हो। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि साइंस अगर है तो आप साइंस से रिलेटेड लोगे तो उसमें उसी का, हिस्ट्री वाला लोगे डिक्शनरी तो हिस्ट्री रिलेटेड होगा। जैसे विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, जो लोग MBBS कर रहे हैं या होम्योपैथिक में कर रहे हैं या अर्थ कर रहे हैं तो उसमें जो है उनके रिलेटेड ही जो लोग जिस लाइन में अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं या होम्योपैथिक कर रहे हैं या आयुर्वेदा में कर रहे हैं, तो उनके रिलेटेड शब्दकोश होते हैं। विविध कानूनी शब्दकोश,
जो लॉ करते हैं उनके लिए अलग सा शब्दकोश होता है। गणित जो मैथमेटिक्स से लेना चाहते हैं उनमें अलग जो होता है शब्दकोश होता है। यानी कि शब्द जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं 12वीं के बाद, उस क्षेत्र के रिलेटेड आपको डिक्शनरी या शब्दकोश मिलता है। सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सभ्यता मतलब कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे ही लोग जो है वह आधुनिकता आ गया, और लोगों को पता था कि इसका मतलब कि संप्रेषण, इसको आगे बढ़ाना। संप्रेषण मतलब कि आगे बढ़ाना, आगे आगे करना। जैसे कि आप लोग कई शब्द नहीं समझ सकते, इसी में नहीं समझ सकते तो मुझे उसको समझाना पड़ा, तो मैंने कहाँ से समझा होगा? डिक्शनरी से समझा होगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है। जैसे आपके शब्दार्थ दिए जाते हैं, मीनिंग्स दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है? उस डिक्शनरी में से ही लोग इकट्ठा करके लेखक लिखता है। तो वही बोलते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था। जब जैसे जैसे संस्कृति डेवलपमेंट होता गया है, मनुष्य को पता चला गया, विद्वान लोगों को पता चल गया था, और उन लोग ने सही समय पर ये डिक्शनरी की डिक्शनरी बनाई थी। डिक्शनरी की आवश्यकता को पूरा किया था, लिखा था। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। अगर आपने कोई शब्द बोला है और उस शब्द के साथ आपका एक्शन अगर सही है तो वो अभिव्यक्त मतलब एक्शन करना। जैसे मैं एक शब्द है अच्छा, मैं अभी आपने कुछ बात कहा, उसमें मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा। तो ये 3 अच्छा ही शब्द है, लेकिन 3 इसके भाव हैं। एक तो मतलब कि ऐसा एक्साइट कर, एक तो उसको अच्छे के लिए अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और एक तो अच्छा अच्छा मतलब कि हाँ हाँ नेगेटिव फॉर्म में उसका मीनिंग जा रहा है। तो इस तरह से वही कहता है कि इस अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के चयन के लिए शब्दों के संकलन आवश्यक है, मतलब कि उसको क्रम वाइज रखना। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने कोश बनाना शुरू किया, कोश में शब्दों को इकट्ठा किया। यानी कि जब आवश्यकता ये सब आगे आगे लोग डेवलपमेंट होने लगा, भाषा में भी होने लगा, तो पहले हिंदी में संस्कृत वर्ड ज़्यादा यूज किए जाते थे। आज इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं, हिंदी बोलते हैं फिर भी हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं। तो कई शब्द ऐसे जो एकदम प्योर हिंदी में आ जाएगा, प्योर गुजराती में आ जाएगा, संस्कृत में आ जाएगा या इंग्लिश में आ जाता है, तो उसका मीनिंग हम सर्च करते हैं ना, तो सब कहाँ से मिलता है? तो शब्दकोश से मिलता है। चलो अब हम शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्दकोश हमारे परिचित भाषाओं के कोशों में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के परिशीलन में उपयुक्त समस्त प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट निदर्शन देखा जा सकता है। उसमें शब्दों के सही उच्चारण का संकेत चिन्ह से विशुद्ध और परिनिष्ठित बोध कराया गया है। यूरोप के उन्नत और समृद्ध देशों की प्रायः सभी भाषाओं में विकसित स्तर कोश विद्या का आधार पर उत्कृष्ट विशाल प्रामाणिक संपन्न कोशों का निर्माण हो चुका है, और उन देशों में कोश निर्माण के लिए नए स्थायी संस्थान प्रस्तापित किए जा चुके हैं, जिसमें अबाध गति के सर्वदा कार्य चलता रहा। लब्ध प्राप्ति और बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग तो उन संस्थानों को मिलता ही है, जागरूक जनता भी सहयोग देती है। अंग्रेजी डिक्शनरी तथा अन्य भाषाओं में निर्मित कोशकारों के रचना विधान मूलक वैशिष्ट्यों का अध्ययन करने से अद्यतन कोशों में निम्न निर्दिष्ट बातों का अनुयोग आवश्यक लगता है। कहते हैं कि हमारा भाषा जो कोश है, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का परिशीलन हुआ था, यानी कि उसका डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड ने इंग्लिश में डिक्शनरी निकाली थी। उसके बाद उस डिक्शनरी में उच्चारण, आप सब देखते ही हैं, डिक्शनरी आपने तो यूज ही किया हुआ है,
उसमें देखते हैं उच्चारण, यानी कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन भी उसमें बताया। अभी मोबाइल में भी आप साउंड क्रिएट करोगे, साउंड में निकालोगे ना, तो आपको वो साउंड बताएगा, उच्चारण बताएगा। विशुद्ध मतलब कि उसकी शुद्ध करके बोध कराया गया है। जो यूरोप के समृद्ध देश थे, वह सब भाषाओं में विकसित अवसर पर शब्दकोश बनाए गए हैं। उनके आधार पर उसका उत्कृष्ट किया गया। उत्कृष्ट मतलब कि बनाया गया है, विशाल बनाया, मतलब बहुत डीपली जाकर उसमें, और वह प्रामाणिक शब्दकोश से संपन्न हुआ है। कोश निर्माण के लिए जो ऐसे स्थायी संस्थान प्रस्थापित किए गए। जब कोश बनाया जाता है, कोश मतलब इकट्ठा करना, शब्दों को इकट्ठा करना, इसलिए उसे डिक्शनरी या शब्दावली कहते हैं, जिनमें अबाध गति से सर्वदा कार्य चलता है। मतलब कि बिन मतलब तीव्रता से। अब तो हर प्रकार के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार की डिक्शनरी बन रही है। यह चीज़ ही इसमें समझाना चाह रहे हैं। अब इस डिक्शनरी बनाने के लिए कुछ जो है इसमें नियम बताए गए, जो यहाँ पर नीचे है, उसको ध्यान से समझो। इसमें कुछ पहला क उच्चारण सूचक, मतलब कि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वह उच्चारण का संकेत चिन्हों के माध्यम से शब्दों के स्वर व्यंजन का पूर्णतः शुद्ध और परिनिष्ठ उच्चारण स्वरूप बनता है। और स्वराघात बलाघात के निर्देश। स्वराघात मतलब कि स्वर, जिस स्वर मतलब जानते हो, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो बलाघात स्वरा मतलब जिसमें शॉर्ट साउंड आता है, जैसे अ, क। लेकिन और बलाघात मतलब जिसमें बल लगाई जाए, ताकत, आ, का, रा, महान, बहु। तो इस जहाँ पर शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में 11वीं में बताया ही था कौन से शॉर्ट साउंड होते हैं, कौन से लॉन्ग साउंड होते हैं। तो उसे स्वराघात, जिसमें स्वर का ज़्यादा इंटरफियर होता है, वह स्वराघात। बालाघात जिसमें बल, ताकत लगती है, उसे स्वराघात बलाघात का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चारण अंश के अक्षरों की बद्धता और अबद्धता का परिचय देता है। बद्धता मतलब उसको बांधना, ज्वाइन करना। जिस शब्द डिक्शनरी में किस तरह से ज्वाइन किया जाता है शब्दों को, वर्णों को, वर्ण मतलब लेटर्स को किस तरह से एक शब्द बनाए जाते हैं लेटर के, ख्याल है नहीं? तो ये तो वर्ण बताया था मैंने, शब्द कैसे बनता है। ख व्याकरण संबंध उपयोगी और आवश्यक निर्देश देना। व्याकरण में जो उसका अर्थ है, अब जैसे विश्वकोश मतलब क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का एक कोश बनाना, डिक्शनरी बनाना। व्याकरण संबंधक, जो व्याकरण है, जो ग्रामर के रिलेटेड होना चाहिए सब। उपयोगी आवश्यकता निर्देश देना। ग शब्दों की इतिहास संबंध वैज्ञानिक व्युत्पत्ति प्रदर्शित करना। वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, वो सब के बारे में बात करना। जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेट जो है लैटिन कुछ भाषा जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लैटिन होता है ना, जर्मनिक होता है, लैटिन होता है मुझे। अब घ है परिवार संबंध अलावा परिवार मुक्त निकट या दूर शब्दों के साथ शब्दकोश का अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक पक्ष उपस्थित करना। इसका मतलब क्या होता है कि परिवार मतलब शब्द जो वर्ण है, जैसे कुछ शब्द पाली से आते हैं, कुछ शब्द जो है संस्कृत से आते हैं, कुछ शब्द है मतलब कि ग्रामीण आता है, ग्रामीण मतलब कि देशीय भाषा से आता है। वही यानी कि सब उसका उत्पन्न कैसे हुआ, जैसे पहले कृष्ण था, फिर केशव, मोहन, जिसे अलग अलग उसका बनना, तो उसका परिवार भी होता है। स्टार्टिंग से क्या था, देवनागरी लिपि से बना हुआ था, और वह परिवार कहाँ से उत्पन्न हुआ था, हमारे वेदों में से उत्पन्न हुआ था, इस तरह से। और वह परिवार से कितना निकट है। जैसे ये अब ये चैप्टर आप पढ़ रहे, इसमें हर एक शब्दों के मेल से वाक्य बना है, सेंटेंस बना है। और उसके बाद उसके बारे हर किसी चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ शब्दावली विश्वकोश थीसोरस का परिचय देते हुए और उसका उपयोग करते हुए हम बता रहे हैं, वह एक परिवार हो गया ये, बराबर। तो उनका परिवार से कितने निकट हैं, कितने दूर हैं। ड नहीं है, अंगा होता है, लेकिन ड लिखा। शब्दों के विभिन्न व पृथक्कृत नाना अर्थों को अधिक न्यून प्रयोग क्रमानुसार सूचित करना। मतलब कि शब्दों को ना, यानी कि एकदम पृथक करें, एकदम उसका एकदम छोटा से छोटा एकदम अर्थ एकदम व्यवस्थित कर देना, एकदम अच्छे से उसका पृथक्करण करना, यानी कि उसका निरूपण करना और उसके बारे में डीपली समझाना, वो पृथक्करण हुआ।
अब है च, अप्रयुक्त यानी कि जो किसी का प्रयोग ना हो, शब्दों अथवा शब्द प्रयोगों की विपोत सूचना देना, यानी ये इसका कितना प्रयोग होता है या अप्रयुक्त है, या प्रयोग होता है या अप्रयोग होता है, इसके बारे में यानी शब्दों का निर्माण करते समय यह इसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। शब्दों के पर्याय बताना और संगत अर्थों के समानार्थक उदाहरण देना। जो उदाहरण देखो समानार्थक मतलब उसके समान अर्थ वाला, जैसे भी सूर्य, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, ऐसे पर्याय शब्द बताना। चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्रों आदि द्वारा अर्थ को अधिक स्पष्ट करना। जैसे आप लोग एसएस में नक्शा भरते हैं ना, मैप भरते हैं, तो उसमें आपको वो देश बताए जाते हैं कि कौन कौन से देश किधर हैं, उनका एक रेखा चित्र के द्वारा वह अंकित किया जाता है, जिसको आपको डीपली उसको समझाना होता है या बताना होता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का इतने मतलब ये इतने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आपको डिक्शनरी बनाते समय याद कर लेने हैं। ये व्याकरण शब्द है इसलिए ये थोड़ा हार्ड लग रहा है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का नवीनतम और बृहत्तम संस्करण आधुनिक कोश विद्या की प्रायः सभी विशेषताओं से संपन्न है। मतलब सबसे अच्छे हम लोग लेते हैं तो ऑक्सफोर्ड ही लेते हैं ना, आप प्रेफर करते हो तो आप सब भी लेते हो। नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर, हिंदी में शब्द सागर, नागरिक प्रचारण जो है उसने शब्द सागर बनाया हुआ है, के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाश्यमान मानक शब्दकोश एक विस्तृत आयास है। हिंदी कोश कला के लब्ध प्रत्यय संपादन रामचंद्र वर्मा, यानी कि हिंदी का जो दूसरे बनाया हुआ कोश वह कौन है? लब्ध प्रतिष्ठित, नाम क्या है उनका? रामचंद्र वर्मा। वो जो जिन्होंने हिंदी में डिक्शनरी बनाई है वह कौन है? रामचंद्र वर्मा। इस प्रशंसनीय कार्य का उपजीव्य भी मुख्यतः शब्द सागर ही है। मतलब उनकी क्यों इतनी प्रशंसा हुई है? क्योंकि उन्होंने हिंदी में प्रथम डिक्शनरी निकाली हुई थी। हिंदी डिक्शनरी निकालने में बड़ी ही दिक्कतें आती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए वो जो वर्मा जी हैं क्या हैं, उनको तारीफ प्रशंसा करने जैसे हैं। उनका है शब्द सागर। उनका मूल्य कलेवर तात्विक रूप से शब्द सागर से ही अधिकांश परिफलित है। जो पहले शब्द सागर बना हुआ था उसमें से ही इन्होंने, वर्मा जी ने कॉपी करके थोड़ा अपना हटकर थोड़ा सा लिखा हुआ है, अलग अर्थ थोड़ा देकर, थोड़ा अलग रूप से, अलग आकार प्रकार से। हिंदी के अन्य कोशों में भी अधिकांश सामग्री इसी कोश से ली गई है। मतलब कि जो हिंदी के शब्द सागर में से ही इनकी सामग्री ली। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग समझते भी हो कि एक बुक जो होती है, एक रेफरेंस बुक होती है, डाइजेस्ट, नवनीत वाला अपने रूप से निकालता है, भाविक वाला अपने रूप से निकालता है, अलंकार वाला अपने रूप से निकालता है, कुमार अपने रूप से निकालता है, लिबर्टी अपने रूप से, हर एक अपने अपने होते, लेकिन होता कहाँ से है? जो मेन शब्द अपना हिंदी का शब्द सागर बना हुआ है वह मेन है, उस मेन से बना हुआ यह होता है। मेन शब्द सागर से ही बना हुआ होता है, लेकिन उन्होंने हिंदी शब्दकोश का ही उपयोग किया हुआ है। थोड़े बहुत मुख्यतः संस्कृत कोशों में से और यदा कदा अन्यंत्र शब्दों और अर्थों का आवश्यक अनावश्यक रूप में ठूंस दिया गया है। ज्ञान मंडल के बृहद हिंदी शब्दकोश में पेटे वाले प्रणाली शुरू की गई, परंतु वह पद्धति संस्कृत के कोशों में जिनका निर्माण पश्चिमी विद्वानों के प्रयास के आरंभ हुआ था, सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्रचलित हो गई थी। आज भी नव्य मतलब नया, आधुनिक भारतीय भाषाओं के कोश उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जहां तक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अथवा रूसी, अमेरिकन, जर्मन, इताली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से उत्कृष्ट और अत्यंत विकसित कोश उत्पन्न हो चुके। यानी कि ये सब जो है
अच्छे हाई क्लास की बुकें हैं, डिक्शनरियाँ हैं, शब्दकोशें हैं, लेकिन अभी हिंदी में इस तरह से उसकी रचना नहीं हो पाई है। कोश रचना की ऊपर वर्णित विधा को हम साधारणतः सामान्य भाषा शब्दकोश कह सकते हैं। इस प्रकार शब्दकोश एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी भी हो सकती है। एक भाषा में इंग्लिश टू इंग्लिश, द्विभाषा इंग्लिश टू हिंदी, त्रिभाषा में हिंदी टू इंग्लिश एंड गुजराती। और बहुभाषी मतलब उसमें और भी भाषा आ जाती है, पंजाबी ले लें, मराठी ले लें, या तमिल तेलुगु की ले लें, कन्नड़ भाषा ले लें, बंगाली ले लें, कोई भी भाषा। और भी बहुभाषी शब्दकोश में तुलनात्मक शब्दकोश भी यूरोपीय भाषाओं के ऐतिहासिक और तुलनात्मक मतलब कंपेयर करना, भाषा विज्ञान की प्रौढ़ उपलब्धियों से प्रमाणीकृत रूप में निर्मित हो चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से भाषा वैज्ञानिक अनुशीलन और शोध के परिणाम स्वरूप उपलब्ध सामग्री का नियोजन किया गया है। ऐसे तुलनात्मक कोश भी आज बन चुके हैं जिसमें प्राचीन भाषाओं की तुलना मिलती है। ऐसे भी कोश प्रकाशित हैं जिसमें एक से अधिक मूल परिवार की अधिक भाषाओं के शब्द की तुलनात्मक परिशीलन है। मतलब आज अभी बहुत सारे ऐसे कोश डिक्शनरी जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है कि अलग अलग प्रकार के कोशों से वह है, और वह कोश में अर्थ बताए गए हैं। अब आगे की टॉपिक है शब्दकोशों के नाना रूप। नाना रूप मतलब विभिन्न, डिफरेंट टाइप। शब्दकोश यानी डिक्शनरी के डिफरेंट टाइप। शब्दकोश के और भी नाना रूप आज विकसित हो चुके हैं और हो रहे हैं। आज भी सब देख रहे हो, पुस्तकें लिखी जा रही हैं। वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों के सामूहिक और तत्संबंधित विषय के अनुसार शब्दकोश भी आज सभी समृद्ध भाषाओं में बनते जा रहे हैं। सभी भाषाओं में अलग अलग कोश बन रहे हैं। शास्त्रों और विज्ञान शाखाओं से परिभाषिक शब्दकोश भी निर्मित हो चुके हैं और हो रहे हैं। इन शब्दकोशों की रचना एक भाषा में भी होती है और दो या अनेक भाषाओं में भी होती है। कुछ में केवल पर्यायी शब्द रहते हैं और कुछ में व्याख्याएं अथवा परिभाषाएं दी जाती हैं। विज्ञान और तकनीकी का यह प्रविविध विषयों से संबंध नाना पारिभाषिक शब्दकोशों के व्याख्यात्मक परिभाषा तथा कभी कभी अन्य साधनों की सहायता से भी बिल्कुल सही अर्थ का बोध कराया जाता है। दर्शन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक और समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आज समस्त आधुनिक विधाओं के कोश विश्व की विविध संपन्न भाषाओं में विशेषज्ञों की सहायता से बनाए गए हैं और इस प्रकृति में के सैकड़ों हजारों कोश भी अन्य कोश बन चुके हैं। शब्दार्थ को संबंधी प्रकृति के अतिरिक्त इसके ज्ञान कोशात्मक तत्वों की विस्तृत या लघु व्याख्याएं भी सम्मिश्रित रहती हैं। प्राचीन शास्त्रों और दर्शनों आदि की विशिष्ट एवं परिभाषिक शब्दकोश के नए कोश बन चुके हैं और अनेक अतिरिक्त एक एक ग्रंथ के शब्दार्थ कोश या मानक एक लेखक साहित्य शब्दावली यूरोपी, अमेरिका और भारत आज संकलित हो रही। इसके उच्च कोटि की कोशकारों के ग्रंथ संदर्भों संकरणात्मक संकेत दिए गए हैं। अकारादि वर्णानुत्तर अनुक्रमिकात्मक शब्द सूचियों का है जिसमें अर्थ नहीं दिए जाते हैं, अन्य संकेत रहता है, यहाँ उल्लेख आवश्यक नहीं है। यूरोप और इंग्लैंड ऐसी शब्द सूचियाँ अनेक बनी हैं। शेक्सपियर द्वारा प्रयुक्त शब्दों की एक अनुक्रमणिका परम प्रसिद्ध है। वैदिक शब्दों की ऋत संहिता में प्रयुक्त पदों की ऐसी शब्द सूचियों का अनेक संकलन पहले से ही बन चुके हैं। व्याकरण महाभाष्य की एक ऐसी शब्द अनुक्रमणिकता प्रकाशित हुई जिनमें अर्थ न होने के कारण यहाँ उसका विवेचन नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर शब्द अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दकोश बनाए हुए हैं और हजारों कोश जो है किसी में पर्याय बना दिया गया है, किसी में विशेष उसकी परिभाषा बता दी है, उसके डेफिनेशन बनाकर अलग अलग ढंग से। आप लोग अपने मार्केट में बुक देख रहे, मैंने कहा ना कि नवनीत वाला अलग करता है, भाविक अलग अलग करता है, कुमार, ये सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग बनाते हैं। अब है आगे का ज्ञान कोश। ज्ञान कोश मतलब ज्ञान से जानते हैं, नॉलेज, बराबर। कोश की एक दूसरी विद्या ज्ञान कोश भी विकसित हुई। इसमें बृहत्तम और उत्कृष्ट रूप को इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। ज्ञान कोश को क्या कहा गया? इनसाइक्लोपीडिया।
हिंदी में इसके लिए विश्वकोश शब्द प्रयुक्त और गृहीत हो गया। हिंदी में शब्दकोश या विश्वकोश के नाम से जाना जाता है ये इंसाइक्लोपीडिया। यह शब्द बांग्ला विश्वकोशकार के कदाचित सर्वप्रथम बांग्ला के ज्ञानकोश के लिए प्रयुक्त किया। उनका एक हिंदी संस्करण हिंदी विश्वकोश के नाम से नए सिरे से प्रकाशित हुआ। हिंदी में वह शब्द प्रयुक्त होने लगा। यद्यपि हिंदी के किशोर ज्ञानकोश जो अपूर्ण है, किशोरोपयोगी ज्ञानकोश जो कि अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, श्री नारायण चतुर्वेदी तथा पंडित कृष्ण वल्लभ द्विवेदी द्वारा विश्व भारती अभिधान दिया गया था। विश्व तो भी ज्ञानकोश, ज्ञानदीपिका इनका नाम है, ज्ञानकोश, ज्ञानदीपिका, विश्व दर्शन, विश्वविद्यालय भंडार आदि संज्ञा मतलब नाम का प्रयोग भी ज्ञानकोश के लिए हुआ था। स्वयं सरकार ने भी बाल शिक्षा उपयोगी ज्ञानकोशात्मक ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान सरोवर नाम से कर रही है। ये सब जो बाल शिक्षा उपयोगी ज्ञान कोशात्मक है, यह किस में प्रकाशित कर रही है? ज्ञान सरोवर में। कौन कर रही? गवर्नमेंट कर रही। परंतु इनसाइक्लोपीडिया के अनुवाद रूप में विश्वकोश शब्द भी प्रचलित हो गया। इनसाइक्लोपीडिया का अनुवाद भी किया, उसका ट्रांसलेट भी किया गया और विश्वकोश के नाम से प्रचलित है। उड़िया के एक विश्वकोश का नाम शब्दानुवाद के अनुसार ज्ञान मंडल रखा गया। उड़िया जो भाषा में वहाँ पे विश्वकोश का जो अनुवाद है उसका नाम ट्रांसफ़र करके क्या रखा गया? ज्ञान मंडल। ऐसा लगा कि बृहद परिवेश मतलब कि उसके जो फ्रंट होता है, उसके सजावट होती, अलग अलग डिजाइन डाले जाते हैं, अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, कोई सिंपल बना देता है, कोई चित्र के साथ बना देता है, अलग अलग प्रकार से लोग जो है उसका परिवेश करते हैं, यानी कि उसको कवर करते हैं। ज्ञान का परिभाषिक और विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने का ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश अभिधान निर्धारित हुआ। अपेक्षितकृत लघुत्तर कोशों का ज्ञान कोश से विविध नाम दिए गए हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग बुक है, जैसे अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी, जनरल नॉलेज आदि शीर्षक के अंतर्गत नाना छोटे छोटे अलग अलग विश्वकोश या ज्ञान कोश बने हुए हैं। और इनका ये जो है निरंतर जो है इसका अनुवाद ही हो रहा है। लोग अलग अलग नाम डालकर अलग अलग टाइटल चेंज करके वो बना रहे हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीज एंड एंथिक आदि विश्व के संबंध विश्व की इसकी संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी आदि भाषाओं में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी और जनरल नॉलेज आदि शीर्षकों के नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के विश्वकोश बन रहे हैं। जैसे देखते हो डिक्शनरी में छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डिक्शनरी आती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स आदि जो विषय विशेष है उसके संबंध में विश्वकोश की संख्या बहुत ही बढ़ रही है। और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्मित अनेक विश्वकोश का आज बना हुआ है। अब आगे का है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। अंग्रेजी ऐसे विश्वकोश बने, मतलब जो ब्रिटेन में बना ब्रिटानिया, अमेरिका में बना अमेरिकन, इस तरह से ये विश्वकोश का नाम अलग अलग बना है। अंग्रेजी विश्वकोश में इसकी प्रमाणित जो है सर्वस्वीकृत है, मतलब ये जो है इंग्लिश में जो इंसाइक्लोपीडिया बनी हैं ये सब अच्छी हैं हिंदी करता। इनका मतलब अलग अलग से रोज इसमें नए नए रूप आ रहे हैं, नए नए संशोधन हो रहे हैं, उसमें सब लोग सर्चिंग करते हैं और अलग अलग टाइप से बना रहे हैं। आप लोग खुद बुक देख रहे हो कि कितनी सारी बुकें अलग अलग टाइप से हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो है इंसाइक्लोपीडिया और ज्ञान कोशात्मक कोश का ही अलग अलग रूप है, उसी में से निकाल कर अपना अपना मंतव्य से अपने अपने लोग जो है रचयिता अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। अब है ज्ञान कोश के नाना प्रकार, मतलब ज्ञान कोश के अलग अलग प्रकार। ज्ञान कोश में इतना मतलब चर्चा है कि इसमें चतिर कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, ऐतिहासिक काल कोश, जीवन चरितेश कोश, पुराख्यान कोश, पौराणिक ख्यात पुरुष कोश आदि के नाम से हुआ है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग इनके अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये सब जानते हैं कि हिस्ट्री के ज़्यादा रिलेटेड ये सब ज्ञान कोश हैं। विविध नाना रूप ज्ञान कोश की विविध विधाएं भी प्रचलित हुई हैं। यहाँ ज्ञान कोश का संकेतात्मक भी है और संकेतात्मक नाम निर्देश दिए गए, अलग अलग विषय के अलग अलग ज्ञान कोश बनाए गए हैं। अब है विश्वकोश। विश्वकोश भाषा में बुक ऑफ नॉलेज
विश्वकोश का बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि नाम से प्रचलित है। वह बड़े ही पूरे विश्व में चलता है। जैसे कि अब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन, इथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा में अलग अलग ज़रूरत के माध्यम से यह विश्वकोश की रचना हुई है। जनसंचार के माध्यम से इतिहास कोश बना, चरित्र कोश बना, कथा कोश पूरा, जैसे कि कैरेक्टर से भी लेकर अपना जन जीवन बनाते हैं। कई हिंदी पत्र पत्रिका के संबंध में, जैसे हिंदी में डॉक्टर राम प्रकाश और सुबीर कुमार ने संयुक्त होकर ये पत्र पत्रिका कोश, विष्णु पंकज द्वारा संपादित साक्षात कोश, प्रताप नारायण टंडन के हिंदी पत्रकारिता कोश, रमेश जैन द्वारा संपादित नेशनल पब्लिक हाउस आदि अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेखकों ने अपने अपने डिफरेंट कोर्स बनाए हुए हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अंटार्कटिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, अलग अलग प्रकार के बहुचर्चित जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं उसको रिफ़र भी करते हैं और वो सब लोकप्रिय बनता गया है। अब है उसका परिचय और उपयोग। उसका परिचय क्या है? शब्दों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी, हिज्जा, अर्थ, उच्चारण जिसके बारे में अच्छे से जाना जा सके, बनाया जा सके, उसका उपयोग क्यों होता है। आप सब डिक्शनरी का उपयोग करते ही हैं और आप सबको ये पता ही होगा कि आप जब विद्यार्थी अवस्था में होते हैं, जब तक आप पढ़ते रहते हैं, इन सब की आवश्यकता आपको पड़ती ही रहती है। अब मैं समझती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे और इतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं। अब हिंदी का विश्वकोश है जो हिंदी इंटरनेट में इंसाइक्लोपीडिया का उपलब्ध है। वही बार बार चीज़ें इसमें समझाया गया है। इंसाइक्लोपीडिया में है, इंटरनेट हिंदी विश्वकोश है। वह कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है उसमें ज़रा देख लेना। इंटरनेट पर हिंदी विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्था एक नागरिक प्रचारणी सभा में तैयार किया गया। केंद्रीय संस्थान हिंदी आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया। आगरा ने इस हिंदी इंसाइक्लोपीडिया को प्रकाशित किया। किसने? आगरा ने। यदि आप कोई भी आप कार्य करने जा रहे हो उस पर शब्द को तलाश करते हैं तो भारत कोश नामक पोर्टल है, उसमें ज़रूर देखना। भारत कोश वो पोर्टल रखा गया है, उसमें आप ज़रूर देखना। उसका कोई भी अर्थ आपको जानना है हिंदी में तो आप जान सकते हैं। इंटरनेट पे हिंदी का विश्वविद्यालय इंसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुराने संस्थानों में एक नागरिक प्रचारणी सभा ने तैयार किया। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित करने की सहायता किया है। यहाँ पर आप सबने विश्वकोश को पढ़ा। ये थोड़ा चैप्टर वाइज होता है, मतलब कि व्याकरण के रूप होता है, इसलिए आप लोग जानते हो भी गए होंगे और मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जा। ये 5 नंबर का होता है। मेन पॉइंट्स में तैयार कर लेना। अस्तु, प्रणाम।